बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हिच हाइकिंग अक्रॉस दी सहराज सेकंड हीरो हम पढ़ रहे हैं और ये डेट लगी हुई है जहाँ यहाँ तक हमने इसकी रीडिंग कर ली है। आज हम इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं। द रीजन थ्रू विच, रीजन का मतलब होता है इलाका, थ्रू विच जिसमें से देवर पासिंग अब वो गुजर रहे थे, वाज नोन एज वो जाना जाता था, द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ मौत और प्यास की सरजमीन के नाम से। एंड द नेम वॉज वेल चोजन और नाम जो है वो सही मुंतखब किया गया था। इट वाज एन एरिया, ये एक इलाका था, नोटोरियस जो बदनाम था, फॉर सैंड स्टॉर्म रेत के तूफ़ानों, एज वेल एज फॉर ड्राइड अप वाटर होल्स और खुश्क कुओं की वजह से। क्रिस्टोफर सून एक्सपीरियंस्ड, क्रिस्टोफर ने जल्द ही सामना किया, वन ऑफ देम उनमें से एक का। शॉर्टली कुछ ही देर बाद, आफ्टर द मिड डे स्टॉप दोपहर के स्टॉप के बाद, ऑन द फॉलोइंग डे अगले रोज़ दोपहर के स्टॉप के बाद थोड़ी देर बाद, द कैमल्स ऑल जो ऊँट थे, ऑल सारे इंस्टिंक्टिवली खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली नेचरली, टर्नड ऑफ देयर कोर्स का मतलब रास्ता, पाथ, टर्नड ऑफ बदला, उन्होंने अपना रास्ता बदला, टू द राइट दाएं तरफ, मेकिंग फॉर द नियरेस्ट डिप्रेशन और करीब तरीन डिप्रेशन की तरफ रवाना हो गए। डिप्रेशन का मतलब होता है खंदक, खाई, डिच भी जिसको हम कहते हैं, होल, इन द वेस्ट ऑफ सैंड, इस रेत के वीराने में उन्होंने खाई की तरफ अपना रास्ता मोड़ा। द रीज़न प्रेजेंटली, और जो वजह थी प्रेजेंटली जल्द ही, बिकेम क्लियर वाज़ेह हो गई, टू क्रिस्टोफर की तरफ, एज ही गेज्ड एट द होराइज़न, जो ही उसने गेज किया, गौर से देखा होराइज़न को। होराइज़न का मतलब होता है उफ़क। उफ़क क्या होता है? जहाँ पर हमें ज़मीन और आसमान मिलते हुए नज़र आते हैं, इसको उफ़क कहते हैं, होराइज़न। इट वाज़ इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन, ये नाकाबिले यकीन था। द ड्यून सीम टू बी ऑन फायर, ऐसा लगता था कि रेत के टीलों को आग लग गई है। द पीक्स वर मेल्टिंग अवे, और चोटियाँ मेल्ट हो रही थी, पिघल रही थी। एंड द होल होराइज़न, और पूरा जो उफ़क था, वाज चेंजिंग शेप, उसकी शेप बदल रही थी, शक्ल बदल रही थी। देन एज इट स्टार्टेड टू गेट डार्क, फिर जो ही अंधेरा छाना शुरू हुआ, आई हर्ड अ साउंड लाइक विंड, तो मैंने आवाज़ सुनी जैसा कि हवा ब्लोइंग चल रही हो, थ्रू द लीव्स ऑफ ए ट्री, एक दरख्त के पत्तों में। हिज कंपेनियंस मेड साइंस फॉर हिम, उसके साथियों ने उसे इशारे किए, टू हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड हिज कैमल, के वो अपने आप को ऊँट के पीछे छुपा ले, एंड कवर हिज हेड, और अपने सर को ढांप ले। ही डिड सो, उसने ऐसा ही किया। बट द फोर्स ऑफ द स्टॉर्म, लेकिन स्टॉर्म की जो फोर्स थी, ताकत थी, व्हेन इट स्ट्रक, जब वो टकराया, वॉज टू ग्रेट टू बी अवॉइडेड, इतनी ज़्यादा थी कि उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता था, बचा नहीं जा सकता था। इवन हता के विद द कैमल्स बॉडी एज ए शील्ड, कैमल की बॉडी को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करके, शील्ड का मतलब डिफेंस, प्रोटेक्शन। आई कुड फील द इम्पैक्ट, मैं महसूस कर सकता था, इम्पैक्ट, असरात, ऑफ द वॉल ऑफ सैंड, रेत की उस दीवार के, दैट केम स्ट्रीमिंग अलॉन्ग द अर्थ, जो कि ज़मीन पर ज़ोर से आ रही थी, रेत की दीवार, उसके असरात को मैं महसूस कर सकता था। द विंड फाउंड, हवा जो थी उसने तलाश कर लिए, इवन द स्मॉलेस्ट ओपनिंग इन माई क्लोथ्स, मेरे कपड़ों में छोटे छोटे सुराख भी, एंड और द सैंड फेल्ट, और रेत महसूस हो रही थी, लाइक लिटिल नीडल्स, छोटी छोटी सुइयों की तरह। देयर वॉज नथिंग ही कुड डू, वो कुछ नहीं कर सकता था, बट क्राउच डाउन, क्राउच डाउन का मतलब बेंड डाउन, झुकना। वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू फिनिश, वो झुक कर उस तूफ़ान के ख़त्म होने के इंतज़ार करने के अलावा और कुछ ना कर सकता था। वाइल द सैंड स्टेडली पाइल्ड अप, जबकि रेत आहिस्ता आहिस्ता पाइल्ड अप, गैदर्ड, जमा होती रही, ऑन टॉप ऑफ हिम, उसके ऊपर। ही फाउंड हिमसेल्फ रिकॉलिंग, उसने खुद को रिकॉलिंग, याद करते पाया, अ ट्रू स्टोरी, एक सच्ची कहानी, दैट जस्ट सच आ सैंड स्टॉर्म, एक ऐसे ही सैंड स्टॉर्म की, रेत के तूफ़ान की, मैनी ईयर्स अर्लियर, बहुत साल पहले, हैड कम्प्लीटली बरिड आ ह्यूज कारवान, जिसने मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया था एक बड़े काफ़िले को, ऑफ 1200 कैमल्स, 1200 ऊँटों के, विदाउट लीविंग अ ट्रेस ऑफ दैम, और उनकी कोई निशानी भी नहीं छोड़ी थी। यानी कि ऐसे ही एक तूफ़ान ने 1200 ऊँटों के काफ़िले को दफन कर दिया था, और पीछे उनका कोई ट्रेस, कोई साइन ना बचा। द प्रेजेंट स्टॉर्म, मौजूदा तूफ़ान, फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, वाज लेस ड्रास्टिक,
कम खौफनाक था एंड लास्टेड ओनली हाफ एन आवर, और ये सिर्फ आधा घंटा रहा। बट दे ऑल हैड 75 मिलीमीटर ऑफ सैंड कम्प्लीटली कवरिंग दैम, और 75 मिलीमीटर रेत ने उनको मुकम्मल तौर पर ढांप लिया था। एंड इट डिड नॉट नीड मच इमेजिनेशन, और ज़्यादा तख़य्युल तसव्वुर की ज़रूरत नहीं थी टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए, हाउ अ पार्टी कुड ईजीली बी बरीड एंड सफोकेटेड, कि किस तरह से एक पार्टी आसानी से यहाँ दफन हो सकती थी। एंड सफोकेटेड का मतलब है स्टिफल, दम घुटना, और उसका दम घुट सकता था। किडाल वॉज द लास्ट टाउन ऑन हिज रूट बिफोर टम्बकटू, टम्बकटू से पहले किडाल उसके रास्ते पर आखिरी टाउन था। बट लेकिन देर वर स्टिल ओवर 450 किलोमीटर्स ऑफ ग्रीन डेजर्ट टू बी क्रॉस्ड, लेकिन अभी भी तकरीबन 450 किलोमीटर्स का खौफनाक सहरा था जिसको पार करना था। दिस प्रूव टू बी द लोनलीस्ट, और ये साबित हुआ लोनलीस्ट एंड द मोस्ट आर्डस्ट स्टेज। लोनलीस्ट का मतलब वीरान तरीन, एंड द मोस्ट आर्डस्ट का मतलब मुश्किल तरीन, डिफ़िकल्ट मरहला ऑफ द होल डेजर्ट क्रॉसिंग, सारे डेजर्ट क्रॉसिंग का। द स्ट्रेस ऑफ डेजर्ट ट्रैवल, जो डेजर्ट के सफ़र की स्ट्रेस थी, दबाव था, हैड अफेक्टेड हिम फिज़िकली, उसने जिस्मानी तौर पर भी इस पर असर डाला था, असरअंदाज हुआ था। हिज हैंड हैड बिकम सो क्रैक्ड, उसके हाथ इतने फट गए थे, दैट ही कुड हार्डली यूज़ हिज कैमरा, कि उसके लिए अपना कैमरा इस्तेमाल करना भी मुश्किल था। टू ऐड टू हिज ट्रबल्स, और उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ। ही टुक हिज कैमल वन डे, एक रोज़ वो अपने ऊँट को ले गया अक्रॉस अ ह्यूज स्लैब ऑफ रॉक, एक बड़ी सी चट्टान पर, ऑन अ स्लाइट इनक्लाइन, जहाँ पर थोड़ा सा इनक्लाइन था। इनक्लाइन का मतलब है ढलवान, जो कि थोड़ी सी ढलवान थी। दैन ही रियलाइज्ड, फिर उसे एहसास हुआ, दैट इट वाज कवर्ड विद टाइनी स्टोन्स, कि ये ढलवान छोटे छोटे पत्थरों से भरी हुई है। हिज कैमल फेल हैविली, उसका ऊँट ज़ोर से गिरा, नॉकिंग हिम ऑफ इट्स बैक, और उसे अपनी कमर से गिरा दिया। एंड दो इट वाज नॉट रियली इंजर्ड, और अगरचे ऊँट ज़्यादा ज़ख्मी नहीं था, इट वाज सो शॉक्ड, लेकिन वो इतने सदमे में था, एंड फ्राइटेंड, और डरा हुआ था, दैट ही कुड नॉट राइड इट फॉर सम टाइम, कि कुछ देर तक वो ऊँट पर सवार ना हो सका। बट हैड टू फॉलो इट ऑन फुट, बल्कि उसे ऊँट के साथ साथ पैदल चलना पड़ा। अनदर लिटिल इंसिडेंट, एक और छोटे से वाक़े ने सर्व्ड काम किया एज ए रिमाइंडर, याद दहानी का, दैट द डेजर्ट हैज़ मैनी वेज, के सहरा के पास कई तरीके हैं, ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट्स विक्टम्स, अपने शिकारों को तबाह करने के। क्रिस्टोफर वाज हेल्पिंग टू गैदर स्टोन्स, क्रिस्टोफर पत्थर जमा कर रहा था, टू प्लेस इन द फायर, आग में रखने के लिए, फॉर द कैटल और पैन टू स्टैंड ऑन, ताकि इस पर पतीली या एक फ्राई पैन रखा जा सके। ही पिकड अप वन लार्ज रॉक, उसने एक बड़ा पत्थर उठाया, टू फाइंड ए 4 फुट स्नेक, और पाया 4 फुट लंबा सांप, कॉइल्ड अंडर इट, जो कि इसके नीचे कॉइल्ड बल खा के बैठा हुआ था। इट अनकॉइल्ड रैपिडली, उसने जल्दी से अपने बल खोले, एंड स्ट्रक, और हमला कर दिया। स्ट्रक का मतलब अटैक। बट ही मैनेज टू जंप बैक, लेकिन वो पीछे छलांग लगाने में कामयाब हो गया, यानी क्रिस्टोफर, जस्ट इन टाइम, बिल्कुल वक्त पर, टू अवॉइड द डेडली फैंग्स, टू अवॉइड बचने के लिए। फैंग्स का मतलब होता है जो जहरीले दांत होते हैं सांप के, टीथ, उनसे बचने के लिए वो पीछे छलांग लगाने में कामयाब हो गया। द गाइड के गुलाम ने किल्ड इट विद अ स्टोन, सांप को एक पत्थर के साथ मार दिया। इंडिकेटिंग बाय जेस्चर्स, इंडिकेटिंग बताते हुए, बाय जेस्चर इशारों के साथ, दैट इट वाज ए वेरी पॉइजनस स्पेसिमेन, कि ये एक बहुत ही जहरीली किस्म का सांप था। स्पेसिमेन का मतलब किस्म। अ डे लेटर, एक दिन बाद, ही काट द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ टम्बकटू, उसने टम्बकटू की पहली झलक देखी। ही हैड रीच्ड हिज गोल, वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया था, एट लास्ट, आखिरकार। एंड हिज जर्नी हैड टेकन हिम अक्रॉस 3200 किलोमीटर्स ऑफ डेजर्ट, और उसका जो जर्नी था वो उसे 3200 किलोमीटर सहरा में दूर ले आया था। दिस वॉज द एंड ऑफ हिज मेन जर्नी, ये उसके मेन सफ़र का अख्ताम था। बट इट वाज बाय नो मीन्स, लेकिन ये नहीं था किसी भी तरह से, द एंड ऑफ हिज एडवेंचर्स, उसकी मुहिम जोई का एंड। द स्टे इन टम्बकटू में क़याम ने हैड एनेबल्ड हिम, उसे इस काबिल बनाया, टू रिकवर सम ऑफ द वेट, कि वो अपना कुछ वज़न रिकवर कर सके। ही हैड लॉस्ट इन द डेजर्ट, जो कि सहरा में उसने लूज़ किया था।
एंड ही वॉज बिगनिंग टू फील फिट एंड वेल, और उसने अपने आप को फिट और वेल महसूस करना शुरू कर दिया। ही एक्सपीरियंस्ड अ क्यूरियस लॉन्गिंग, उसने अपने अंदर एक अजीब ख्वाहिश महसूस की। लॉन्गिंग का मतलब ख्वाहिश, क्यूरियस का मतलब अजीब। टू सी सम मोर ऑफ द स्ट्रेंज एंड माइटी डेजर्ट, कि वो मज़ीद कुछ हिस्से भी देखे इस अजीबो गरीब और माइटी डेजर्ट, बहुत बड़े सहरा के। बिफोर लिविंग द कंट्री, इस मुल्क को छोड़ने से पहले। परहैप्स, शायद। फॉर गुड, हमेशा के लिए। फॉर गुड ईडीएम इसका मतलब होता है हमेशा के लिए। अ सडन डिसीजन वाज मेड, अचानक एक फ़ैसला किया गया। ही सेंट अ टेलीग्राम, उसने एक टेलीग्राम भेजा टू प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन, प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन को, इन तमनरास में। एंड देन फ्लू रैपिडली ईस्टवर्ड, फ्लू का मतलब जहाज़ के ज़रिए, हवाई जहाज़ के ज़रिए वो ईस्ट की तरफ रवाना हो गया। बाय प्लेन, एक जहाज़ से। पार्टली क्रॉस द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ अक्रॉस, और इसका कुछ हिस्सा, इस सफ़र का कुछ हिस्सा उसी लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ के ऊपर से था। विच ही हैड सो पेनफुली टॉयल्ड, जिसको उसने बहुत ही तकलीफ़दा अंदाज में, टॉयल्ड का मतलब मेहनत करना, मेहनत के साथ पार किया था। फ्रॉम आगादेश से ट्रैवल्ड नॉर्थ, आगादेश से उसने नॉर्थ की तरफ ट्रैवल किया, सफ़र किया। टू मीट बेलिंगरनन, बेलिंगरनन से मिलने के लिए। पार्टली जुज़वी तौर पर कुछ हिस्सा इन अ हायर्ड जीप, एक किराए की जीप में। विद अ फ्रेंच लेफ्टिनेंट, एक फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट के साथ। पार्टली बाय कैमल, और कुछ हिस्सा एक ऊँट पर। ठीक है जी, यहाँ तक आज हमने डेट मैंने लगा दी है, जहाँ तक रीडिंग की है। कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी हम मीडियम्स और क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन हमने इसके पढ़ लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। गिव एन अकाउंट ऑफ द लिटिल टाउन नेम्ड एलगोली, छोटे से कस्बे एलगोली के बारे में बयान करें। एंड कंपेयर इट, और इसका मुआजना करें। विद इन साले के साथ। ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंसेस, और फ़र्क वाजे करें। बिटवीन द टू, इन दोनों के दरमियान। एलगोली वाज ए ब्यूटीफुल लिटिल टाउन, एक खूबसूरत छोटा सा कस्बा था। विद अ पॉन्ड ऑफ कूल्ड वाटर, जहाँ पर एक कूल वाटर, ठंडे पानी का तालाब था। एंड मैनी पाम ट्रीज, और बहुत से खजूर के दरख्त। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ। इन साले वाज ए बैरन, इन साले बंजर था। विद फ्यू बुशेज, जिसमें बहुत कम झाड़ियाँ थीं। इट वॉज फाइटिंग अ बैटल फॉर इट्स सर्वाइवल, ये अपने बका की जंग लड़ रहा था। बिकॉज ऑफ सैंड एनक्रोचमेंट, रेत के एनक्रोचमेंट की वजह से। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है आगे बढ़ते जाना, जिसको हम कहते हैं ना कब्ज़ा कर लेना। ठीक है जी, तो रेत कब्ज़ा करती जा रही थी। डिड नॉट हैव प्लेंटी ऑफ वाटर नीदर, और इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी भी नहीं था। व्हाट डू यू नो ऑफ प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन, प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन के बारे में आप क्या जानते हैं। प्रोफेसर बेलिंगरनन वाज ए फ्रेंच मैन, ये एक फ्रांसीसी था। ही डिवोटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को वक्फ़ कर रखा था। टू हेल्पिंग एंड एजुकेटिंग द तोरैक पीपल, तोरैक लोगों की मदद के लिए और उनको तालीम देने के लिए। ही अडॉप्टेड हिमसेल्फ, उसने खुद को ढाल लिया था। टू देयर हैबिट्स, उनकी आदत के मुताबिक। एंड कस्टम्स, और रिवाजों के मुताबिक। ही मेट क्रिस्टोफर इन तमनरास, वो तमनरास में क्रिस्टोफर से मिला। ही एक्टेड एज ए गाइड, उसने काम किया एक रहनुमा का, होस्ट मेज़बान का। एंड फ्रेंड, और दोस्त का। फॉर क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर के लिए। हाउ डिड ही सेव द हीरोज़ लाइफ टुवर्ड द एंड ऑफ हिच हाइक, हिच हाइक के अख्ताम में उसने हीरो की ज़िंदगी यानी क्रिस्टोफर की ज़िंदगी कैसे बचाई। वन, जब द प्रोफेसर क्लॉड बेलिंग, बल्कि ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आज ये 3 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं। नहीं सॉरी, 2 अभी किए हैं, 7, 8 और 8। आज ये 2 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं। 50 तक हमने ईडीएम किए थे, आज करेंगे 51। एट द रिस्क ऑफ, ख़तरे में डालकर। सोल्जर्स प्रोटेक्ट अस, सोल्जर्स हमारी हिफाजत करते हैं। एट द रिस्क ऑफ देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर। एट ए लॉस, कासर होना, बदहवास हो जाना। द फेल्ड स्टूडेंट वाज एट ए लॉस अबाउट हिज फ्यूचर, फेल्ड स्टूडेंट जो था वो एट ए लॉस था, कन्फ्यूज था अपने मुस्तकबिल के बारे में। एट स्ट्रेच, लगातार। द ओल्ड मैन कैन नॉट वॉक 10 माइल्स एट स्ट्रेच, बूढ़ा आदमी 10 मील तक लगातार पैदल नहीं चल सकता। एन ऑयली टंग, खुश आमदी ज़ुबान। ही नोज़, वो जानता है। हाउ टू कन्विंस अदर्स, के कैसे दूसरों को कन्विंस करना है। बिकॉज ही हैज़ एन ऑयली टंग, क्योंकि वो एक खुश आमदी ज़ुबान रखता है।
ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हरफन मौला, यानी जो हर काम जानता हो उसको हरफन मौला कहते हैं। ही इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वो हरफन मौला है बट मास्टर ऑफ नन, लेकिन माहिर किसी में नहीं है, यानी वो हर काम को जानता तो है लेकिन किसी काम में माहिर नहीं है। ठीक है, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।